स्काईवेल ग्रुप कंपनी का सीईओ एक दिन अचानक पूरे ऑफिस की सभी लड़कियों को अपने सामने बुला लेता है। सबको लगा कि सीईओ अपनी शादी के लिए एक लड़की चुनना चाहता है। हर लड़की सपना देख रही होती है, अगर सीईओ ने उन्हें चुन लिया तो वे बन जाएंगी सीईओ की बीवी। सभी लड़कियां खुद को परी की तरह सजा कर लाती हैं, लेकिन सीईओ किसी की शक्ल तक नहीं देखता, बस सबके साथ हाथ मिलाता है। सबको लगता है शायद उसे कोई अजीब आदत है, लेकिन हकीकत इससे भी अजीब होती है। सीईओ को एक अजीब बीमारी है। उसे जैसे ही कोई लड़की छूती है, उसके पूरे शरीर पर लाल लाल निशान बनने लगते हैं। एक दिन उसे एक बाबा से मिलकर उसे सच्चाई पता चलती है। उस पर ताओ गू नाम की एक चीनी काली विद्या डाली गई है, और वो भी 7 साल पहले किसी लड़की ने। अब उसकी बीमारी की वजह पता चल जाती है। जब तक वह लड़की दोबारा नहीं मिलती, तब तक कोई भी महिला उसे छू नहीं सकती। सीईओ गुस्से में आ जाता है और कसम खाता है, मैं उस लड़की को छोड़ूंगा। उधर उस लड़की को इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि उसके पास वो शक्ति है। 7 साल पहले उसकी और सीईओ की एक अचानक मुलाकात हुई थी, और उसी के बाद उसने जन्म दिया था 5 प्यारे बच्चों को। अब बच्चे बड़े हो रहे हैं और महिला यह तय करती है कि उसे उनके पिता को ढूंढना ही होगा। वह पहाड़ों से उतरकर शहर आती है और संयोग से वही बन जाती है सीईओ की सेक्रेटरी। सीईओ उसे तुरंत कहता है, मुझे बताओ उस लड़की को जिसने मुझ पर ताव हुआ गू डाला था। महिला पूछती है, क्या आपके पास उसका जन्म विवरण है, कोई चीज जो उससे जुड़ी हो? सीईओ कहता है, नहीं, मैं उसे जानता भी नहीं, बस 7 साल पहले मिला था। महिला फिर अपना जादुई उपकरण निकालती है और भविष्यवाणी करती है। वो लड़की इस कंपनी में ही है और बहुत पास है। जैसे ही वह भविष्यवाणी पूरी करने वाली होती है, सीईओ पूरी कंपनी की लड़कियों को दोबारा बुला लेता है। सब सोचती हैं कि अब उनकी बारी है, लेकिन जैसे ही सीईओ एक लड़की से हाथ मिलाता है, उसकी एलर्जी शुरू हो जाती है। पूरा बदन लाल पड़ जाता है और वो लगभग बेहोश हो जाता है। उसी वक्त 5 बच्चों का सबसे बड़ा बेटा, जो एक हैकिंग मास्टर है, अपने कंप्यूटर से खोजता है और पता लगाता है कि सीईओ ही उनका असली पिता है। उत्साहित होकर बच्चे बोलते हैं, चलो अपने डैडी को ढूंढते हैं। जब वे कंपनी पहुंचते हैं, वहाँ का बड़ा सा ऑफिस देखकर बच्चे चौंक जाते हैं। वाओ, पापा कितने अमीर हैं। जब सबसे छोटी बच्ची दौड़ती है और सीईओ से कहती है, डैडी मैं आ गई हूँ। सीईओ चौंकता है, मैं नहीं, तुम गलत समझ रही हो। फिर वो बच्ची बोलती है, हमारे बड़े भाई ने कंप्यूटर से देखा है, आप ही हमारे पापा हो। सीईओ को उस बच्ची में अपनी झलक दिखती है। वो सोच में पड़ जाता है, अगर ये मेरी बेटी है तो इसका मतलब उसकी माँ वही लड़की है जिसने मुझे 7 साल पहले ताव हुआ गू दिया था। वह फौरन डीएनए टेस्ट का आदेश देता है और रिपोर्ट आती है, 99% मैच करता है। वो चौंकता है, ये सच है, मैं इन बच्चों का बाप हूँ। अब सीईओ तय करता है, मुझे उनकी माँ को ढूंढना है और उससे हिसाब लेना है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक दुश्मन महिला भी है जो खुद को सीईओ की बचपन की मंगेतर मानती है। वो ये सब देखकर पागल हो जाती है और बोलती है, अगर सीईओ उस लड़की और उसके बच्चों को अपनाता है तो मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उसके आदमी बच्चों और उनकी माँ को पकड़ने निकल पड़ते हैं। दूसरी ओर बच्चे अपनी माँ को बचाने की प्लानिंग करते हैं। क्या माँ और बच्चे फिर से मिल पाएंगे अपने